पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीबीआई जांच के आदेश के बाद सीबीआई ने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये डॉलर्स कॉलोनी इलाका है, यहाँ पर येडियुरप्पा का मकान है। येडियुरप्पा का ये प्राइवेट मकान है। कई सालों से येडियुरप्पा इस घर पर रह रहे हैं। तो सीबीआई की एक टीम, 6 सदस्यों वाली टीम इसी मकान पर सुबह सुबह पहुंची और छापे शुरू कर दिए और इसी मकान से सीबीआई अहम दस्तावेज लेने के लिए यहाँ पर पहुंची है। येडियुरप्पा के खिलाफ सीबीआई ने मामले दर्ज किए हैं अवैध माइनिंग के मामले में। इसके अलावा उनके दोनों बेटों और उनके दामाद के खिलाफ भी सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। तो कुल मिलाकर सीबीआई ने करीब 8 जगहों पर छापे मार रही है। कल ही सीबीआई ने येडियुरप्पा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया था। सीबीआई का शिकंजा येडियुरप्पा के खिलाफ कसता जा रहा है, तो ये येडियुरप्पा के लिए बहुत बड़ा झटका है और बीजेपी शायद इस मामले से अब कुछ दिनों तक के लिए राहत की सांस ले सकती है। एनडी तिवारी पितरस मामले में बढ़ गई हैं। एनडी तिवारी की मुश्किलें। दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश कि अगर एनडी तिवारी अपनी मर्जी से नहीं देते ब्लड सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए तो जबरन लिया जाएगा उनका ब्लड सैंपल। दिल्ली हाई कोर्ट ने एनडी तिवारी पितरस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से एनडी तिवारी का रवैया सामने आया है वो काफी निराशाजनक है, लिहाजा अब उनको कोई रियायत नहीं दी जा सकती। 21 मई को रजिस्ट्रार दिल्ली हाई कोर्ट तय करेंगे कि किस दिन एनडी तिवारी का ब्लड सैंपल लेना है और अगर उस दिन एनडी तिवारी अपनी मर्जी से ब्लड सैंपल देने के लिए अदालत नहीं आते तो जबरन पुलिस बल का इस्तेमाल किया जाएगा। निर्मल बाबा के खिलाफ दायर एक याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर सुग्रीव दुबे की याचिका में कहा गया है कि निर्मल बाबा ने धोखाधड़ी और जालसाजी के जरिए 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जमा कर ली है। याचिका में मांग की गई है कि सरकार निर्मल बाबा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी तमाम संपत्ति को जब्त करे। याचिका में निर्मल बाबा के खिलाफ मैजिक रेमेडीज ऑब्जर्वेशन एडवर्टाइजिंग एक्ट के तहत कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को 4 जुलाई तक अपना पक्ष रखने को कहा है। कोर्ट ने इस मामले में निर्मल बाबा को भी पक्षकार बनाए जाने का आदेश दिया है। यूपी में हाथी के बाद अब बारी है खजूर घोटाले की। पार्कों में लगाए गए खजूर के पेड़ों को लगाने में करोड़ रुपए की बंदरबाट हुई। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अब इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। मायावती के राज में बने पार्कों और स्मारकों में हजारों की तादाद में खजूर के पेड़ लगाए गए थे। आरोप है कि इन पेड़ों को कई बार उखाड़ा गया और फिर लगाया गया। इस सब में जमकर पैसे की हेराफेरी की गई। यूपी की अखिलेश सरकार अब इन पेड़ों की गिनती करा रही है, लेकिन जांच में क्या असली गुनहगार सामने आ पाएंगे, ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि खरीद से जुड़ी ज्यादातर फाइलें अभी से गायब होनी शुरू हो गई हैं।